हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे सबसे पहले, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन। पाइथन को किसने डेवलप किया था, ठीक है ना। हु डेवलप्ड पाइथन। तो आप सभी जानते हो, जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन को जो डेवलप किया था वो गाइडो वैन रोसम ने किया था। किसने किया था? गाइडो वैन रोसम, ठीक है ना। पाइथन को जो डेवलप किया था वो गाइडो वैन रोसम ने डेवलप किया था, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम एनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप। किसी भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप का नेम लिखिए। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है पाइथन जो सपोर्ट्स करती है थ्री टाइप्स के न्यूमेरिकल डेटा टाइप, सॉरी थ्री डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स को रिप्रेजेंट्स करती है। तो इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज कमेंट यूज फॉर। कमेंट का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी मैसेज में कमेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा वो कमेंट क्या है, पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। अगर हम हैश डैश मैसेज प्रोग्राम के कमेंट्स में यूज करते हैं तो पाइथन द्वारा वो पूरी तरह कंप्लीटली क्या है, इग्नोर किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज कमेंट यूज्ड फॉर। क्यों हम कमेंट्स का इसमें यूज कर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो कमेंट्स है कि कमेंट्स इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। कमेंट्स इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ओके। लिख सकते हैं हम खुद, कमेंट्स improve the readability of a Python प्रोग्राम, ठीक। और जो हैश का यूज है उसको हम, जो पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा है वो पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है। इसमें जो हम यूज करते हैं वो कैसे स्टेटमेंट होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिबल, एग्जीक्यूट करने वाले। विच मोड इज यूज टू सेव अ प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज। विच मोड इज यूज टू सेव ए प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज। तो इसका होगा स्क्रिप्ट मोड। कौन से मोड में हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए? स्क्रिप्ट मोड में फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरेक्टिव मोड में भी फाइल सेव करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहां पे हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो हमने बताया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। अगर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो परफॉर्म क्या कर रहे हैं ये? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन पाइथन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन पाइथन में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ओके, क्लियर।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन पाइथन। ठीक है, जैसे प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस और स्टार का यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश का यूज करते हैं डिवाइड के लिए, परसेंटेज का यूज करते हैं मॉडुलस के लिए। तो ये हमारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट में, और शॉर्ट में तुम्हें अपने आप करने हैं, मैं यहाँ पे केवल डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन पाइथन? फर्स्ट इज इंटरेक्टिव मोड, सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड, और इसकी तुम्हें क्या है? वर्किंग लिखनी है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है? वर्किंग के बारे में डिस्कस भी करना है। अगर ये क्वेश्चन आगे भी आता है तो आप आगे बता सकते हो, और अगर नहीं आता है तो इसकी यहीं पे वर्क, कैसे हमने इसे ओपन किया था फाइल को और किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो ओपन और क्रिएट करना इसमें हमें समझाना है। नेम एनी टू एरियाज वेयर पाइथन प्रोग्राम्स आर यूज्ड। ऐसे एरियाओं के नाम लिखने हैं जहां पे हम पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे हमने अभी बात की थी कि सपोज करो हमने दो मोड बताए थे, है ना, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। तो जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, जहां पे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड पे। तो इसके आंसर क्या होंगे? स्क्रिप्ट एंड इंटरेक्टिव मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? विच लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड बाय पाइथन? प्रोग्राम क्या होता है? कई बार बता चुके हैं हम। तो पहले हमें इसमें क्या करना है? प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है। तो ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिया है, विच लैंग्वेज प्रोसेसर? तो इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर इज यूज्ड बाय पाइथन। व्हाट इज अ स्क्रिप्ट मोड? अब स्क्रिप्ट मोड क्या होती है? जब हमने क्रिएट किया था फाइल को, तो किस तरह से वो वर्क करती है, एग्जीक्यूट्स करती है इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए जो है हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। ठीक, और स्क्रिप्ट मोड का यूज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल? तो डॉट पी वाई, कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? डॉट पी वाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई? आप सभी जानते हो आईडीएलई की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, और स्टेट एक फंक्शन। तो इसके फंक्शन क्या हैं? पाइथन शेल का जो फंक्शन होता है, यही विंडो को ओपन करता है, और जो आउटपुट डिस्प्ले होता है हमारा, जब भी प्रोग्राम रन करेगा और जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो पाइथन शेल विंडो में ही ओपन होगा। ठीक, आईडीएलई में ही ओपन होता है, ये इसका फंक्शन है। ओके, ये जितने क्वेश्चन बताए हमने एक तरह से रिवीजन के तौर पे हो गए, और आपका चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है ना, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको जितनी भी थ्योरी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करनी है। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।